हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। कई बार प्रीलिम्स में डायरेक्टली एनसीईआरटी बेस्ड टर्म्स आ जाती हैं, तो आज हम 5 में से 4 सवाल टर्म्स पर ही करेंगे सो दैट आपकी कोई टर्म मिस ना हो जाए। अब पहला सवाल है, हमारी टर्म है क्वॉटरनरी एक्टिविटीज या क्वॉटरनरी सेक्टर। ये सवाल जो है, जो चैप्टर के बाद एनसीईआरटी का सवाल दिया गया होता है, वहां से लिया गया है। अब सवाल कहता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज इज रिलेटेड टू क्वॉटरनरी सेक्टर। तो यहां पर करेक्ट ऑप्शन बनता है, याद रखिएगा, ऑप्शन बी, यूनिवर्सिटी टीचिंग। क्वॉटरनरी सेक्टर या क्वॉटरनरी एक्टिविटीज होती हैं जब भी हम नॉलेज बेस्ड सर्विसेज या नॉलेज बेस्ड जॉब्स की बात करते हैं। कई जगह पर इसे नॉलेज सेक्टर भी कहा जाता है। यहां पर आप देखेंगे इंफॉर्मेशन या नॉलेज ही मेन रिसोर्स माने जाते हैं। अब इनके एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल यूनिवर्सिटी टीचिंग, या फिर टैक्स कंसल्टेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, डॉक्टर्स, स्कूल टीचर्स, जहां पर जो है नॉलेज ही या इंफॉर्मेशन ही मेन रिसोर्स माना जा रहा है। तभी यहां पर आंसर क्या है, यूनिवर्सिटी टीचिंग। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, एनसीईआरटी का ही स्क्रीनशॉट यहां पर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो यहां पर सीएपीएफ के एग्जाम में यह सवाल पूछा गया है। सवाल कहता है सीजनल वेरिएशन इन द अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी दैट एनी प्लेस ऑन द अर्थ रिसीव्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय। अब 4 ऑप्शंस हैं, स्पीड ऑफ द रोटेशन ऑफ द अर्थ, पोल्यूशन, क्लाउडीनेस, इंक्लिनेशन ऑफ द अर्थ अबाउट इट्स एक्सिस। तो सीजनल वेरिएशंस कैसे आ रही है इन टर्म्स ऑफ अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी, तो यहां पे याद रखिएगा इंक्लिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। जब भी हम सोल्स्टिस और इक्विनॉक्सेस पढ़ाते हैं, ये चीज बताई जाती है कि हमें पता है, फॉर एग्जाम्पल इसको ऐसे समझते हैं कि लेट्स से दिस इज द सन और अर्थ तो टिल्टेड है ना, तो आप देखोगे जो भी तरफ अर्थ का टिल्टेड होगा टुवर्ड्स द सन, वहां पर इंसोलेशन का इंपैक्ट ज्यादा आएगा। जो पार्ट दूर है सन से, वहां पर इंपैक्ट उतना ज्यादा उस समय पर नहीं होगा। और थोड़ा प्रिसाइज शब्दों में समझाऊं तो लेट्स से जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर टिल्टेड है टुवर्ड्स द सन, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जब सन की तरफ टिल्टेड है, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा, सन का इंपैक्ट ज्यादा है, समर। हाउएवर उसी समय जो हेमिस्फीयर अब सन से दूर है, विच इज योर सदर्न हेमिस्फीयर ईयर, वहां पर क्या होगा, विंटर। सिमिलरली जब कंडीशन बदलती है, जब सदर्न हेमिस्फीयर टिल्टेड टुवर्ड्स द सन होगा, तो सदर्न हेमिस्फीयर में क्या होगी, समर, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होगी, विंटर। तो टिल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पे, राइट। तो इसीलिए जब भी सीजनल वेरिएशंस की बात हो रही है ना, बेस्ड ऑन सीजन्स वेरिएशन दिख रही है सोलर एनर्जी में, तो इंक्लिनेशन का, टिल्ट का यहां पर बहुत ही बड़ा रोल रहता है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। और यहां ध्यान दीजिएगा, केवल वो ये नहीं पूछ रहे अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी की वेरिएशन के बारे में, वो पूछ रहे हैं सीजनल वेरिएशन। तो दिस इज योर कीवर्ड, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो आपको बेसिक चीजें जो है यहां पर सोचनी पड़ेंगी। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो यहां पर भी एक टर्म की बात हो रही है, ब्लॉसम शावर। अब ना जो क्लास 11वीं की एनसीईआरटी है, जहां पर मॉनसून कवर हो रहा है, वहां पर ना एक टेबल है, उस टेबल से मैंने ये टर्म आपको दी है। मैं टेबल दिखा के वहां पे और भी टर्म्स आपको बताती हूं। अब जैसे ब्लॉसम शावर के समय क्या होता है, तो याद रखिएगा कॉफी फ्लावर ब्लॉसम होता है इन केरला एंड नियर बाय एरियाज। अब ना मोर देन दिस मैं आपको ये टेबल दिखाना चाहती हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे वो मैंगो शावर की बात करें तो बताते हैं टुवर्ड्स द एंड ऑफ समर ये प्री मॉनसून शावर्स हैं, जो एक कॉमन फिनोमेना है। कहां पर, केरला और कोस्टल एरियाज ऑफ कर्नाटका में। इनको मैंगो शावर क्यों कह रहे हैं, बिकॉज दे हेल्प इन अर्ली राइपनिंग ऑफ मैंगोज। अब जो हमारा सवाल है ब्लॉसम शावर, विद दिस शावर कॉफी फ्लावर ब्लॉसम करता है इन केरला एंड नियर बाय एरियाज, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तीसरा, नॉर्वेस्टर्स, ये पिछले साल ना न्यूज में भी थे, ये इवनिंग थंडरस्टॉर्म्स हैं इन बंगाल एंड असम, है ना। तो आप देखोगे कि
These showers are useful for tea, jute and rice cultivation. तो ना इसका आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए सो दैट आपको रिवीजन में जो है दिक्कत ना आए. नेक्स्ट सवाल की जब हम बात करें जी, नो बिफोर आई मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, फास्ट ट्रैक बैच इस साल का लॉन्च हो चुका है. यदि आपको लग रहा है आप अभी तैयारी शुरू कर रहे हैं तो इस बैच से जरूर जुड़ें. बहुत ज्यादा स्ट्रक्चर्ड बैच है ये, है ना, और आप देखेंगे बहुत सारे एड ऑन्स हैं इसमें जो कि आपको तैयारी में मदद करेंगे. तो जरूर जो है इसकी जानकारी लें. नेक्स्ट क्वेश्चन, अब सवाल देखिए, ये भी एक एनसीईआरटी बेस्ड टर्म की बात हो रही है. यहां पर ना आप देखेंगे स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर की बात हो रही. ना क्लास 12वीं की एनसीईआरटी, वहां ना स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर के डिफरेंट नाम बताए गए. वैसे तो जब हम पढ़ाई करते हैं हम बहुत सारे नाम थ्रू आउट पढ़ते हैं, लेकिन यहां पे वो 3 नाम हैं जो एनसीईआरटी में क्लास 12वीं की एनसीईआरटी में बताए गए हैं. तो सवाल देखिए, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर इज नोन बाय डिफरेंट नेम्स इन वेरियस ट्रॉपिकल रीजन्स. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज और आर करेक्टली मैच्ड. तो याद रखिएगा, झूमिंग, मिल्पा, लडांग, राइट, तीनों ही आपके करेक्ट हैं. राइट, आप यहां पर देखेंगे झूमिंग की जब हम बात कर रहे हैं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया, मिल्पा सेंट्रल अमेरिका एंड मेक्सिको, लडांग की जब हम बात कर रहे हैं तो इंडोनेशिया और मलेशिया की बात हो रही है. तीनों ही एनसीईआरटी में बताए गए हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लें. देखिए, जो भी टर्म्स एनसीईआरटी में दी गई है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, इसीलिए कैटेगोरिकली वही टर्म्स हमने पिक करी है. नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, लास्ट टर्म ऑफ द डे, द टर्म वाटर स्पाउट्स इज एसोसिएटेड विद. ये भी टर्म है जो एनसीईआरटी में दी गई है. 11वीं क्लास की एनसीईआरटी में ये टर्म है जो फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी वाली किताब है. तो याद रखिएगा, द टर्म वाटर स्पाउट्स इज एसोसिएटेड विद टॉर्नेडो ओवर द सी. टॉर्नेडो ओवर द सी, मैं आपको एनसीईआरटी का स्क्रीनशॉट दिखाती हूं. अब एनसीईआरटी में लिखा हुआ है टॉर्नेडोज जनरली मिडिल लैटिट्यूड्स में होते हैं. द टॉर्नेडो ओवर द सी इज कॉल्ड वाटर स्पाउट्स. तो आइडिया सिंपल है कि कोई भी टर्म आपसे मिस हो जाती है